किताब का नाम इस्लामी ज़िंदगी। मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। चौथा बाब, शादी ब्याह की रस्में। अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। इस्लाम में निकाह करना इबादत। निकाह इस्लाम में इबादत है, कभी तो फ़र्ज है और अक्सर सुन्नत। सामी वगैरह किताब का मुताला करें। मगर हिंदुस्तान में मौजूदा ज़माने में निकाह इन गैर मुस्लिमों और हराम रस्मों और फजूल खर्चियों की वजह से बवाले जान बन गया है। इसका नाम शादी खाना आबादी था, मगर अब इन रस्मों से इसे बना दिया है शादी खाना बर्बादी, बल्कि खाना बर्बादी, क्योंकि इसमें लड़के और लड़की दोनों के घरों की तबाही आती है। निकाह के मुतल्लिक 3 किस्म की रस्में बाज हैं, वो जो निकाह से पहले की जाती हैं, बाज निकाह के बाद और बाज निकाह के वक्त। पहले तो लड़की की तलाश, फिर मंगनी, फिर तारीख मुकर्रर होना, फिर निकाह के बाद चौथी, चाला, कंगना खोलने की रस्में। लिहाजा हम इस बाब की चंद फसलें करते हैं। पहली फसल, दुल्हन की तलाश, मंगनी और तारीख ठहराना। मौजूदा रस्में। हिंदुस्तान में आम तौर पर लड़के वालों की तमन्ना ये होती है कि मालदार लड़की ही घर में आए, जहां हमारे बच्चे के खूब अरमान निकलें, इस कदर जहेज लाए कि घर भर जाए। उधर लड़की वालों की आरज़ू ये होती है कि लड़का मालदार और शौकीन हो, अंग्रेज़ी बाल कटाता हो, दाढ़ी मुंडाता हो, ताकि हमारी लड़की को सिनेमा दिखाए और उसके हर नाजायज़ अरमान निकाले। मैंने बहुत मुसलमानों को कहते सुना कि हम दाढ़ी वाले को अपनी लड़की ना देंगे। लड़का शौकीन चाहिए, और बहुत जगह अपनी आंखों से देखा कि लड़की वालों ने दूल्हा से मुतालबा किया कि दाढ़ी मुंडवा दो तो लड़की दी जा सकती है। चुनांचे लड़कों ने दाढ़ियाँ मुंडवाई। कहाँ तक दुख की बातें सुनाऊं, ये भी कहते सुना गया कि नमाजी को लड़की ना देंगे, वो मस्जिद का मुल्ला है, हमारी लड़की के अरमान और शौक़ पूरे ना करेगा। पंजाब में ये आग ज़्यादा लगी हुई है। जब अपनी मर्जी का लड़का मिल गया तो अब खैर से मंगनी का वक्त आया। इसमें दुल्हन वालों की तरफ से मुतालबा हुआ कि ऐसे कपड़ों का जोड़ा, इस कदर सोने का जेवर चढ़ाओ। इस फरमाइश को पूरा करने के लिए लड़के वाले अक्सर कर्ज लेकर या किसी जगह से जेवर मांग कर चढ़ा देते हैं। जब मंगनी का वक्त आया तो लड़के वाले अपने करावतदारों को जमा करके अव्वलन उनकी दावत अपने घर करते हैं, फिर दुल्हन के यहाँ इन सबको ले जाते हैं, जहाँ दुल्हन वालों के करावतदार पहले ही से जमा होते हैं। गरज की दुल्हन के घर 2 किस्म के मेले लग जाते हैं। फिर उनकी पुरतकल्लुफ़ दावत होती है। यूपी में तो खाने की दावत होती है, मगर पंजाब में मिठाई और चाय की दावत, जिसमें इस रस्म पर दोनों तरफ से 400-500 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। ये बहुत पहले की बात है दोस्तों, 400-500 रुपये आज की नहीं, क्योंकि ये किताब लिखी हुई बहुत पुरानी है। इसलिए फिर दुल्हन के यहाँ से लड़के को सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े मिलते हैं, और लड़की को दूल्हा वालों की तरफ से कीमती जोड़ा भारी सुथरा जेवर दिया जाता है। और फिर मंगनी से शादी तक हर ईद, बकरा ईद वगैरह पर कपड़े और वक्तन मौसमी मेवा, फ्रूट और मिठाइयाँ लड़के के घर से जाना जरूरी है। तारीख ठहराने पर लोगों का मजमा दावत और मिठाई तकसीम होती है। फिर तारीख मुकर्रर होने से शादी तक दोनों घरों में औरतों का जमा होकर इसकिया गाने, ढोल बजाना लाजिम होता है, जिसमें हर तीसरे दिन मिठाई ज़रूर तकसीम होती है। इसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। इन तमाम रस्मों में 72 रस्म माइयों यानी माइयाँ और उपटन की रस्में हैं, जिसमें अपनी पराई औरतें जमा होकर दूल्हा के उपटन मेहंदी लगाती हैं। आपस में हंसी दिल लगी, दूल्हा से मजाक वगैरह बहुत बेइज्जती की बातें होती हैं। ये मैंने वो रस्में अर्ज की हैं जो करीब करीब हर जगह कुछ फ़र्क से होती हैं, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की खास रस्में जारी हैं, उनका शुमार मुश्किल है। इन रस्मों की खराबियाँ। सख्त गलती यह है कि लड़की और लड़के मालदार तलाश किए जाएं, क्योंकि मालदार की तलाश में लड़के और लड़कियां जवान बैठे रहते हैं। ना कोई खातिर ख्वाह मालदार मिलता है, ना शादियाँ होती हैं। और जवान लड़की माँ बाप के लिए पहाड़ है,
اس کو گھر میں بغیر نکاح رکھنا سخت خرابیوں کی جڑ ہے۔ دوسری یہ کہ جو محبت و اخلاق غریبوں میں ہے وہ مالداروں میں نہیں۔ تیسری یہ کہ اگر مالدار کو تم اپنی کھال بھی اتار کے دے دو ان کی آنکھ میں نہیں آتا۔ یہ تانے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اور اگر دلہن والے مالدار ہیں تو داماد مثل نوکر کے سسرال میں رہتا ہے۔ بیوی پر شوہر کا کوئی رعب نہیں ہوتا۔ اگر دولہا والے مالدار ہیں تو لڑکی اس گھر میں لونڈی یا نوکرانی کی طرح ہوتی ہے۔ اپنی لڑکی ایسے گھر میں دو جہاں وہ لڑکی غنیمت سمجھی جائے۔ تجربے نے بتایا ہے کہ غریب اور شریف گھرانے والی لڑکیاں ان لڑکیوں سے آرام میں ہیں جو مالداروں میں گئیں۔ لڑکی والوں کو چاہیے کہ دولہا میں 3 باتیں دیکھیں۔ اول تو تندرست ہو، کیونکہ زندگی کی بہار تندرستی سے ہے۔ دوسرے اس کے چال چلن اچھے ہوں، بدماش نہ ہو، شریف لوگ ہوں۔ تیسرے یہ کہ لڑکا ہنر مند ہو اور کماؤ ہو کہ کما کر اپنی بیوی بچوں کو پال سکے۔ مالداری کا کوئی اعتبار نہیں، یہ چلتی پھرتی چاندنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نکاح میں کوئی مال دیکھتا ہے کوئی جمال، مگر تم دینداری دیکھو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ 3 قسم کے مالوں میں برکت نہیں۔ ایک تو زمین کا پیسہ، یعنی زمین یا مکان بیچ کر کے کھاؤ، اس میں کبھی برکت نہیں۔ چاہیے کہ یا تو زمین نہ فروخت کرو، اور اگر فروخت کرو تو اس کا پیسہ زمین میں ہی خرچ کرو، حدیث شریف میں آیا ہے۔ دوسرے لڑکی کا پیسہ، یعنی لڑکے والے جو روپیہ لے کر شادی کرتے ہیں اس میں برکت نہیں، اور پیسہ لینا حرام ہے، کیونکہ یا تو وہ لڑکی کی قیمت یا رشوت، یہ دونوں حرام ہیں۔ تیسرے وہ جہیز کا مال جو لڑکی اپنے میکے سے لائے، اگر دولہا اس کو گزر اوقات کا ذریعہ بنا دے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرو، داڑھی اور نماز کا مذاق اڑانے والے سب کافر ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مولویوں اور دینداروں کی بیویاں فیشن والوں کی بیویوں سے زیادہ آرام میں رہتی ہیں۔ اول تو اس لیے کہ دیندار آدمی خدا کے خوف سے بیوی بچوں کا حق پہچانتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دیندار آدمی کی نگاہ صرف اپنی بیوی پر ہی ہوتی ہے، اور آزاد لوگوں کی ٹیمپریری بیویاں بہت سی ہوتی ہیں جن کا دن رات تجربہ ہو رہا ہے۔ وہ ہر پھول کو سونگھتا ہے اور ہر باغ میں جاتا ہے، کچھ دنوں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، پھر آنکھ پھیر لیتا ہے۔ منگنی کی رسموں کی خرابیاں بیان سے باہر ہیں۔ بہت سے لوگ سودی قرض سے یا مانگ کر زیور چڑھا دیتے ہیں، شادی کے بعد پھر دلہن سے وہ زیور ہیلے بہانے سے لے کر واپس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں خوب لڑائیاں ہوتی ہیں، اور شروع کی وہ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر ختم نہیں ہوتی۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ منگنی چھوٹ جاتی ہے، پھر دلہن والوں سے زیور واپس مانگا جاتا ہے، ادھر سے انکار ہوتا ہے کہ جس پر مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح منگنی کے وقت دعوت اور فضول خرچی کا حال ہے، مگر اگر منگنی چھوٹ گئی تو مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا خرچہ واپس کر دو، اور دونوں فریق خوب لڑتے ہیں۔ بعض دفعہ منگنی میں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ فریقین میں شادی کی خرچ کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر کبھی کبھی کپڑوں کے جوڑوں اور مٹھائیوں کا خرچ لڑکے والوں کا دیوالیہ نکال دیتا ہے، اور شادی کے وقت غور کرتا ہے کہ دلہن والے نے اس قدر دہیج اور زیور وغیرہ دیا نہیں جو میرا خرچ کرا چکا ہے۔ اگر لڑکی والے نے اتنا نہ دیا تو لڑکی کی جان سولی پر رہتی ہے کہ تیرے باپ نے ہمارا لے کر کھایا، دیا کیا؟ اور اگر خوب دیا تو کہتے ہیں کہ کیا دیا، ہم سے بھی تو خوب خرچ کرا لیا۔ باقی گانے بجانے کی رسموں میں وہ خرابیاں ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مائیاں اور اپٹن کی رسمیں بہت سے حرام کاموں کا مجموعہ ہے، اس لیے ان تمام رسموں کو بند کرنا ضروری ہے۔ لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی ایسی تلاش کی جائے جو شریف اور دیندار ہو، تاکہ آپس میں محبت رہے۔ جہاں لڑکی کی مرضی نہ ہو وہاں ہرگز نکاح نہ ہو۔ اسی طرح جہاں لڑکی یا لڑکی کی ماں کی منشا نہ ہو وہاں نکاح کرنا زہر قاتل ہے۔ جہاں لڑکے کی راضی نہ ہو وہاں بھی یہ نکاح ہرگز نہیں کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، اسی لیے شرعاً ضروری ہے کہ لڑکی سے اذن لیتے وقت لڑکے کا نام ماں اس کے والد اور مہر کے بتایا جائے کہ اے بیٹی ہم تیرا نکاح فلاں لڑکے فلاں کے بیٹے سے کر دیں۔ وہ کہے ہاں، تب نکاح ہوتا ہے۔ یہ اذن لڑکی کی رائے معلوم کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، مگر موقع ہو تو لڑکے کو لڑکی پیغام سے پہلے کسی بہانے سے خفیہ طور پر دکھا دی جائے کہ لڑکی کو یہ خبر نہ ہو، حدیث شریف میں ہے۔
बल्कि निकाह से पेशतर अपने सारे करावतदारों का मशवरा लेना भी बेहतर है। कुरान करीम फरमाता है, ऐसे निकाह के सारे करावतदार जिम्मेदार हो जाते हैं, और अगर दुल्हन और दूल्हा में ना इत्तेफाकी हो जाए तो ये लोग मिलकर इत्तेफाक की कोशिश करते हैं। मंगनी दरअसल निकाह का वादा है, अगर ये ना भी हो जब भी कोई हर्ज नहीं। लिहाजा बेहतर यह है कि मंगनी की रस्म बिल्कुल खत्म कर दी जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और सिवाय नुकसान के इससे कोई फ़ायदा नहीं। गालिबन हमने ये रस्में गैर मुस्लिमों से सीखी हैं, क्योंकि सिवाय हिंदुस्तान की और कहीं ये रस्म नहीं होती, बल्कि अरबी और फारसी ज़बानों में इसका कोई नाम भी नहीं है। इसके जितने नाम मिलते हैं सब हिंदी ज़ुबान में हैं, चुनांचे मंगनी, सगाई, कुड़माई, साथ, ये इसके नाम हैं और इनमें से कोई भी अरबी फारसी नहीं। और अगर इसका करना ज़रूरी ही हो तो इस तरह करो कि पहले लड़के वाले के यहाँ उसके करावतदार जमा हों और वो उनकी खातिर तवाजो सिर्फ पान और चाय से करे। अगर कहीं पान का रवाज ना हो, जैसे पंजाब, तो वो सिर्फ खाली चाय से, जिसके साथ कोई मिठाई ना हो। फिर ये लोग उठकर लड़की वाले के यहाँ आ जाएं, वो भी इनकी तवज्जो सिर्फ पान या खाली चाय से करे। लड़के वाले अपने साथ दुल्हन के लिए एक सूती दुपट्टा और एक सोने की नथ लाएं जो पेश कर दें। दुल्हन वालों की तरफ से लड़के को एक सूती रुमाल, एक चांदी की अंगूठी, एक नगीने वाली पेश कर दी जाए, जिसका वजन 4.25 मासा से ज्यादा ना हो, क्योंकि मर्द को रेशम और सोना पहनना हराम है। लो, ये मंगनी हो गई। अगर दूसरे शहर से मंगनी करने वाले आए हैं तो उनमें 7 आदमी से ज्यादा ना आए और दुल्हन वाले मेहमानी के लिहाज से उनको खाना खिलाएं, मगर इस खाने में दूसरे मोहल्ले वालों की आम दावत की कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद लड़के वाले जब भी आए तो उन पर मिठाई और कपड़ों के जोड़ों की पाबंदी ना हो। अगर अपनी खुशी से बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई लाएं तो उसको मोहल्ले में तकसीम करने की कोई जरूरत नहीं। हदीस पाक में है कि एक दूसरे को हदिया दो, मोहब्बत बढ़ेगी, मगर इस हदिये को टैक्स ना बना लो कि वो बेचारा इसके बगैर आ ही ना सके। तारीख का मुकर्रर करना भी इस सादगी से होना जरूरी है कि अगर इसी शहर से लोग आ रहे हैं तो उनकी तवज्जो सिर्फ पान या खाली चाय से हो। अगर दूसरे शहर से आ रहे हैं तो 5 आदमी से ज्यादा ना हो, जिनकी तवज्जो खाने से की जाए, और मुकर्रर करने वाले सिन रसीदा बुजुर्ग लोग हों। और बेहतर यह है कि शादी के लिए जुमा या पीर का दिन मुकर्रर हो, क्योंकि ये बहुत बरकत वाले दिन हैं। फिर तारीख के बाद गाने बजाने, ढोल वगैरह ना हो, बल्कि अगर हो सके तो हर तीसरे दिन महफिल मिलाद कर दिया जाए, जिसमें नात ख्वानी और दरूद पाक की तिलावत हो। ऐसे बात किए जाएं जिसमें मौजूदा रस्मों की बुराइयां बयान हो। माइयों और उपटन की तमाम रस्में बिल्कुल बंद कर दी जाएं, यानी अगर दुल्हन को एक जगह बिठा दिया जाए या कि दुल्हा दुल्हन के खुशबू यानी उपटन मला जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये उपटन एक तरह की खुशबू है और खुशबू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। बल्कि शादी के वक्त खुशबू इस्तेमाल करना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि से साबित है, लेकिन इन कामों के साथ ही हराम रस्मों, गाना बजाना, औरतें मर्दों का खल्त मल्त होना, बेहुदा मजाक सब बंद कर दिया जाए। गरज की दीनी और दुनियावी कामों में हुजूर की पैरवी दीन दुनिया की भलाई का जरिया है। इस जमाने में बाज लोग दूल्हा को चांदी का जेवर पहनाते हैं या छुरी चाकू उनके साथ रखते हैं ताकि उसको भूत न चिमट जाए। ये सब नाजायज रस्में हैं। अगर दूल्हा पर किसी किस्म का खौफ है तो सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद अपने पर दम कर लिया करें, बल्कि नमाजी आदमी को कभी कोई आसिफ नहीं छूता। कुरान पाक अच्छा निगहबान है, इसको इख्तियार करो।